जी ने रावण को, और फिर जाकर के रावण का राम जी ने उद्धार किया। ये अलग विषय है। विषय में ये समझाना चाह रहा हूं कि कृष्ण को आसक्ति नहीं है और रावण को इतनी ज्यादा आसक्ति है कि आसक्ति के कारण उसके सारे महल जलकर खाक हो गए। महल में, महल के वैभव में, महल के ऐश्वर्य में रावण को आसक्ति थी। उस आसक्ति को नष्ट किसने किया? श्री हनुमान जी ने। लेकिन भगवान कृष्ण को 16,000 पटरानियों के महल, 16,000 पटरानियों के इतने बच्चे, उनके भवन और पूरे बाग बगीचे, समृद्ध द्वारका नगरी और सब कुछ होने के बाद भी प्रभु कहीं लिप्त नहीं है। प्रभु का मन, प्रभु की बुद्धि, प्रभु का चित्त तो सदैव श्री स्वामी जी के चरणारविंद में रमन कर रहा है। आप तो द्वारका की वैभव में भी बैठ करके ब्रजवासियों की याद में खोए हैं, और आप तो द्वारकाधीश होने के बाद भी आपका मन तो सुदामा के पास है। आप तो मन से सुदामा के पास है। तो यहां वृत्रासुर निवेदन कर रहे हैं कि ननाक पृष्ठम न चपार मेष्ट्यम न सार्वभौमम, कि इतने सारे जो लोक हैं, इतने सारे भुवन हैं और इतने जो साम्राज्य हैं, महाराजा चित्रकेतु का साम्राज्य, फिर वृत्रासुर का साम्राज्य, कई लोकों में कब्जा किया, इंद्र को पराजित किया, और सब कुछ, कितना मोह हो जाए इंसान को, विचार करो। कितना मोह से इंसान ग्रसित हो जाएगा। लेकिन नहीं, अंततः क्या कहा कि समंजसत्वा विरह्य कांक्षे, कि मुझे इतने आपके विरह हों, इतने विरह हों, मुझे आपका इतना स्मरण हो। यही बात श्री हृदय महाप्रभु भी कह रहे हैं। अपन को श्री हृदय चरण भी क्या आज्ञा कर रहे हैं? श्री हृदय महाप्रभु यही कह रहे हैं कि जब सेवा अपन पहुंच लें, और सेवा पहुंचने के बाद जब ठाकुर जी को अनुसर करा दें, तो अनुसर के बाद अब दूसरे दिन अपन सेवा में पहुंचेंगे, दूसरे दिन पहुंचेंगे, लेकिन इतने विरह हो अपने हृदय में कि कब सवेरा हो, कब दिन हो, कब मैं प्रभु के मंदिर में जाऊं, कब मैं प्रभु को जगाऊं, कब मैं प्रभु को देखूं। कि प्रभु ये सारे साम्राज्य में मेरी बुद्धि, मेरा मन, न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, क्योंकि जब आपका विरह होगा तो अपने आप मेरा ध्यान, मेरी बुद्धि, मेरे चित्त आपके चरणारविंद में रमन करेगी। इन सब के होने के बाद भी मैं कहीं भी लिप्त नहीं बनूंगा। जैसे श्री गोसाई जी का एक प्रसंग आता है। श्री गोसाई जी कहीं स्नान में पधारे थे और किसी ने निंदा की, इतने सारे वैभव, राजसी वस्त्र, राजसी घोड़ा, राजसी आभूषण, आप काहे के आचार्य हैं? आप कौन से आचार्य हैं? इस प्रकार का किसी ने कटाक्ष किया तो तुरंत ही गोसाई जी ने सिर्फ एक कोपिन धारण करके और बाकी सब दान कर दिए, और साधु को कहा कि देख तेरे पास तो कुछ है नहीं, ये तुम्हारी कोपिन तू दान कर दे, इतना तो कर कम से कम, मैंने तो सब दान कर दिए। तो उसका जो है, उसको उस लंगोटी में इतना मोह है। एक दशरथ जी का भी प्रसंग आता है। एक बार जानबूझ करके दशरथ जी ने महल में अग्नि प्रज्वलित कर दी। साधु और दशरथ जी दोनों नदी में स्नान कर रहे थे। साधु ने दशरथ जी को पूछा कि आप जनक जी को कि आप विदेह हो, आपको लोग विदेह राज कहते हैं, बिल्कुल अनासक्त भाव है आप में। तो उसी समय जनक जी ने दर्शन कराया कि महल में अग्नि प्रज्वलित हो गई, महल धू धू कर जलने लग गया। तो साधु जो है बहुत चिल्लाना शुरू किया। जनक जी ने पूछा कि भाई तुम क्यों चिल्ला रहे हो? राजमहल है मेरा जल रहा है, तुम्हें बेचैनी क्यों हो रही है?
साधु ने कहा कि महल भले आपका हो बेशक, पर उसमें लंगोटी हमारी छूट गई। उसमें जो लंगोटी है वो हमारी रह गई। अब बताओ आसक्ति किसमें है भाई? हा? बात वो नहीं है, बात अनासक्त होने की है, अनासक्त भाव की बात है। हा? कहने के लिए बड़ी बड़ी बातें हैं। अनासक्त कौन है? अगर अनासक्त देखना है तो प्राचीन बालकों के चरित्र पढ़ो। राजा ने कही कि हमको चरण स्पर्श कराओ, आप श्री ने कही कि भाई अन्य मार्गी को दर्शन तक का अधिकार नहीं है, तो चरण स्पर्श कहाँ से करा दें? पूरी हवेली बनी हुई, पूरे वैष्णवों का भव्य जमावट, और महाराज श्री ने राजा की बात नहीं मानी तो राजा ने कहा कि तुरंत खाली करो, ले जाओ अपना ये वैभव सब उठा करके। तब आप श्री ने सिर्फ ठाकुर जी लिए और सारे वैभव छोड़ दिए। ये है अनासक्त। आप श्री निकल गए। आज जो असारवा में नटवर प्रभु विराज रहे उनके चरित्र ऐसे ही हैं। नटवर प्रभु विराज रहे असारवा में, यहाँ अहमदाबाद में। तो इस प्रकार से प्राचीन बालकों ने त्याग किया है, सिर्फ ठाकुर जी ले लिए, क्योंकि ठाकुर जी ही अपने अर्थ है। अर्थ कौन है? सिर्फ ठाकुर जी। न ये अर्थ धन है, न ये समृद्धि है, न ये लोक परलोक में किया हुआ कब्जा है। अर्थ क्या है? अर्थ तो सिर्फ ठाकुर जी। इसलिए क्या कहा? ननाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम, न पारमेष्ठ्यम। नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, अब कहा करेगो कोई री। क्या सुंदर भाव है। शीतकाल के ही कीर्तन है और बड़े सुंदर भाव से वो जो ब्रज गोपी है वो विनती कर रही है कि नंदलाल सो मेरो मन मान्यो, जो यह मेरो लोक जाएगो और परलोक नसाएरी। नंद नंदन को तऊ न छाणू, मिलूंगी निशान बजाएरी। क्या सुंदर भाव है, देखो आप। नंद नंदन को तऊ न छाणू, मतलब कि ये भी चिंता नहीं है मुझे कि इस लोक में मेरा क्या होगा और परलोक में मेरा क्या होगा। लोग निंदा करेंगे, मेरी आलोचना करेंगे, क्योंकि इन चीजों में मेरी आसक्ति नहीं। मेरी आसक्ति कहाँ है? समंजसत्वा विरहीय कांक्षे, कि हे नंद नंदन निरंतर आपकी प्रतीक्षा बनी रहे, निरंतर विरह ताप हो मन में, निरंतर आपके चरणारविंद का स्मरण बना रहे, आपकी प्राप्ति के लिए मन में लोलुपता रहे, आपको प्राप्त करने के लिए मन में लोभ भाव उत्पन्न हो जाए। दो दृष्टांत भी दिया है रामानुज संप्रदाय वालों ने कि जैसे एक बंदरिया और एक बिल्ली। तो बिल्ली अपने बच्चे को कैसे ले जाती है? दांत से, मुंह से पकड़ करके, दांत से पकड़ कर ले जाती है, और बंदरिया हृदय से चिपका करके ले जाती है। लेकिन हृदय से वो जो बंदरिया का बच्चा है वो खुद चिपकता है, बंदरिया ध्यान नहीं रखती है, वो तो बस उछल कूद करते रहती है। किसी ने केला बिस्किट फेंक दिया तो बच्चे को भी छोड़कर पहले दौड़ जाती है ना। इसीलिए कथा आती है कि एक बार एक बंदर ने एकादशी का व्रत करने का सोचा। अयोध्या के किसी संत के मुख से मैंने सुना था, ब्रिज में एक बंदर था, गिरिराज जी की तलहटी में किसी संत के प्रवचन में बैठता था। तो संत ने एकादशी का वर्णन किया, तो उसने सोचा कि इस बार कल ही एकादशी है, एकादशी व्रत मैं करूं। कल है ना एकादशी? तो बंदर ने सोचा कि कल एकादशी व्रत करूं। गिरिराज जी के सुंदर उपवन में सुंदर सुंदर पुष्प आदि खिले थे। रात्रि में आकर के लेटा एक वृक्ष पे और मन में सोचा कल तो मुझे खाना नहीं है, कल तो मुझे खाना नहीं है, कल तो मुझे खाना नहीं है, कल मुझे उपवास पे रहना है। इतने में उसकी दृष्टि गई केले के वृक्ष पे।
एकदम सुंदर पके पके हुए केले थे। उसने सोचा कि रात्रि का समय है, कल मुझे कुछ खाना है नहीं, और शायद अगर कल मैंने मिस किया तो कोई ना कोई बंदर आकर के सुबह सुबह आ जाएगा, और ऐसे केले आज तक दिखे नहीं, मिले भी नहीं। अब आधी रात तक उसको नींद नहीं आई। जब कुछ खटपट इधर उधर बंदर करे उसको चिंता हो जाती कि कोई बंदर खाने आ गया है। उसको इतनी बेचैनी हो गई, तब उसने निर्णय लिया कि हम तो बंदर जाती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आज मैं खाऊं नहीं, आज मैं केले को छील करके मुंह में भर कर रख लूं और परसों चबाऊंगा। और अंततः उसने एकादशी का संकल्प तोड़ दिया, जाकर के उसने केले को मुंह में भरकर रख लिया। तो इस प्रकार की कथा आती है। यहाँ विषय ये है कि बंदरिया अपने बच्चे को ले जाती है, बिल्ली भी अपने बच्चे को ले जाती है, लेकिन बंदरिया के जो बच्चे हैं वो साधन बल से उससे चिपक कर जाते हैं, और बिल्ली के बच्चे हैं वो निस्साधन होते हैं। भले दांत की थोड़ी चुभन लगती है, बच्चे चिल्लाते भी हैं, कष्ट भी पाते हैं, लेकिन बिल्ली किसी पे भरोसा नहीं करती। वो अपनी जिम्मेदारी से बच्चे को ले जाती है, रखती है, संभालती है। तो वृत्रासुर ने कहा कि हे प्रभु, हमें वो बंदरिया का बच्चा मत बनाना, हमें तो बिल्ली का बच्चा बनाना। भले कष्ट पाएं, दुख पाएं, लेकिन हम बिल्कुल निस्साधन हैं। साधन बल तो सिर्फ आपके हैं, इसलिए हे नाथ न च पारमेष्ठ्यम, हमारा परलोक बिगड़ जाए, लोक बिगड़ जाए, इसकी कोई चिंता है ही नहीं, चिंतन है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि समंजसत्वा विरह्य कांक्षे, समंजसत्वा विरह्य कांक्षे का अर्थ होता है कि सतत विरह भाव में मैं स्थिर हूं। आज अपने यहाँ क्या भाव है? सेवा का फल क्या? सेवा। सेवा से कोई फल नहीं है। आज हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, वो फल रूप है। धर्म भी सेवा करना, और कृष्ण प्राप्ति की जो निरंतर अभिलाषा है, निरंतर कृष्ण लीलाओं में प्रवेश की जो झंकना है, कृष्ण लीला मृत का जो रसपान है, यही जो है हमारे पुष्टि मार्गीय अर्थ है, यही अर्थ है। और तीसरे श्लोक में कहते हैं कि अजात पक्षा इव मातरं खगा स्तन्यं यथावत् सतराक्षुधाता प्रियं प्रियेव विषितं विषन्ना मनोरविंदा शतद्रक्षते त्वाम। अब इन श्लोकों में बड़े सुंदर सुंदर भाव बताए। अजात पक्षा इव मातरम खगः, हे प्रभु, जैसे वो चिड़िया जो अंडे को सेवती है, अंडे को सेवने के बाद फिर वो चिड़िया अपने अंडे को फोड़ती है, उसमें से वो चूजा बाहर निकलता है, फिर वो चिड़िया दाना चुग कर आती है, और फिर उसके मुख में वो दाना डालती है। फिर उसे धीरे धीरे जब उसके पंख आने लगते हैं, अब उसे उड़ना सिखाती है। तो प्रभु, मैं उस तरह निस्साधन बनूं, लेकिन मैं उस तरह निस्साधन नहीं बनना चाहता। क्यों? क्योंकि अजात पक्षा इव मातरम खगा, कि बच्चे जब तक पंख नहीं है तब तक ही निस्साधन होते हैं, लेकिन पंख आते ही वो निस्साधन
हाँ, मतलब न माँ को बच्चे की चिंता है, न बच्चे को माँ पे डिपेंड है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हो जाते हैं। तो प्रभु उस तरह की भक्ति का दान मुझे नहीं चाहिए। मुझे किस तरह की भक्ति का दान चाहिए? तो प्रियम प्रियेव व्यसितम विषन्ना, प्रियम प्रियेव विषितम विषन्ना, ये बहुत सुंदर भाव है। ये विरह भाव है कि जैसे एक प्रिया, एक प्रेमिका अपने प्रेमी का निरंतर प्रतीक्षा करती है। क्या करती है? निरंतर प्रतीक्षा करती है। वो केवल और केवल इंतजार करती है। किसका इंतजार करती है? अपने प्रिय का। और इंतजार करने के कारण उसका जो स्मरण बल है वो निरंतर उसके प्रिय में होता है। अब वो निरंतर जो स्मरण करती है वो कैसे करती है? तो कहा प्रियम प्रियेव व्यसितम विषन्ना। इसीलिए कल जो बातें बताई थी कि समस्त लीलाओं के अनुसंधान के बाद ठाकुर जी ने क्या किया? तो ठाकुर जी ने ये किया कि गोपिकाओं को विरह का दान किया। वास्तव में कथा तो कुछ और ही है। कथा ये थोड़ी है कि प्रभु पधारे हैं मथुरा। जब अक्रूर जी ठाकुर जी को रथ में विराजमान करके और मथुरा के लिए निकलते हैं तो अक्रूर जी यमुना जी के तट पे आने के बाद स्नान के लिए पहुंचते हैं। कहाँ स्नान के लिए जाते हैं? यमुना जी में। अब यमुना जी में जब स्नान करने जाते हैं तब देखो जल के अंदर अक्रूर जी को भगवान का दर्शन होता है, जल के भीतर। अब ये दर्शन भगवान के अक्रूर जी को कैसे हुए? तो सारे व्यूह के साथ जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और मथुरा से लेकर वसुदेव जी भगवान को श्रीमद् गोकुल में आ रहे थे, उसी समय यमुना जी हिलोरे लेकर के, जो आप और हम कथा सुनते हैं कि भाई यमुना जी ठाकुर जी के चरण को छूने के लिए आई, वस्तुतः ये चरण छूना उद्देश्य नहीं था। रसात्मक पुरुषोत्तम को छोड़कर जितने भी व्यूह थे सबको यमुना जी ने वासुदेव व्यूह को अपने भीतर समेट लिया, क्योंकि वासुदेव व्यूह का कार्य है मोक्ष देना। मोक्ष देने का कार्य जो है वो वासुदेव व्यूह का है। तो यमुना जी ने क्या किया? प्रभु को अपने भीतर समेट लिया। अब प्रभु को अपने भीतर समेटने के बाद उसी प्रभु के दर्शन हुए अक्रूर जी को। इस समय रथ में जो विराजमान हैं वे तो गोपियों के कृष्ण हैं, वे तो गोपियों के ठाकुर जी हैं। वो तो अजन्मा अविनाशी परब्रह्म परमात्मा है। तुम्हारे भाग्य सुनो मेरी गोपी, भयो ऐसो लाल हमारो है। जन्माष्टमी की बधाई पढ़ते हो कि नहीं? तो जन्माष्टमी की बधाई में ये कीर्तन है। क्या है कीर्तन? तुम्हारे भाग्य सुनो मेरी गोपी, भयो ऐसो लाल हमारे। अब चिरंजीवों भाग्य सबन के। तो यशोदा मैया कहती है कि तुम्हारे भाग्य सुनो मेरी गोपी। ठाकुर जी तो प्रकट हो गए, गोपियों के भाव से प्रभु प्रकट हुए, गोपियों को रसदान प्रदान करने के लिए प्रभु प्रकट हुए। अब ये लीला है कि अक्रूर जी को दर्शन हुआ, अक्रूर जी ने दर्शन भी किए। अब दर्शन करने के बाद अक्रूर जी ने स्तुति भी करी। जब अक्रूर जी ने
स्तुति करी, तब क्या हुआ? प्रभु ने आज्ञा की कि हे अक्रूर, वासुदेव कृष्ण तो मैं हूं, अब आगे की लीला तो हम करेंगे, मथुरा और द्वारका की लीला, और वहां व्यूहों का प्रागट्य होगा। अनिरुद्ध प्रद्युम्न फिर सब जन्मे है ना बाद में, भगवान के पुत्र के रूप में जन्म हुआ सबका। इस समय व्यूह का कार्य पूरा हो गया और वासुदेव रूप से भगवान मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं। तो मथुरा नगर में प्रवेश करते हैं और गोपियों के सामने से जो स्वरूप अक्रूर जी के साथ पधारे, उनका क्या हुआ? तो ब्रज में निवास करते हैं। आप तो ब्रज छोड़ के गए ही नहीं। आपने तो कभी ब्रज का परित्याग ही नहीं किया। समय कितना हो रहा है देखिएगा। 7:20 ब्रज का परित्याग ही नहीं किया आपने, आप तो सदैव ब्रज में विराजे। और इसका प्रमाण क्या? तो इसका प्रमाण ये है, 5 मिनट और रुक जाओ सब। इसका प्रमाण ये है कि जब उद्धव जी ब्रज आए और गोपियों को संदेश दे रहे थे, उसी समय वेणुनाद हुआ। उसी समय वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ी। तब गुणातीत कक्षा की जो गोपियां थी बोली, उद्धव देखो ये वेणुनाद कर रहे हैं, ये वेणु की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो प्रभु कहीं पधारे ही नहीं है, प्रभु तो निरंतर ब्रज भूमि में ही। तो ब्रज भूमि में वास होने से उन गोपियों के मन में निरंतर प्रभु पधारने की प्रतीक्षा जीवंत है कि मथुरा गए हैं, आएंगे। इस भाव का दान ब्रज गोपिकाओं को ठाकुर जी ने किया। उसी भाव की याचना यहाँ वृत्रासुर जी कर रहे हैं कि वो प्रतीक्षा का भाव मेरे हृदय में भी सुदृढ़ हो जाए। बोलो श्री वल्लभ। इसी भाव की अभिलाषा और इसी भाव के दान के साथ आज के सत्संग को यहाँ विराम देता हूँ, और कल फिर महाराजा चित्रकेतु के पूर्व जन्म और आगे जो श्लोक हैं, इन श्लोकों पे अपन चर्चा करेंगे।